रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री भैरार सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए प्यारे भगवत प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत की भक्ति अनुष्ठान की वैदिक वांग्मय की वैष्णवों का परम धन सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान के चतुर्थ दिवस की बेला में हम लोग प्रवेश करते हैं। कथा के मुख्य आचार्य पंडित श्री प्रदीप शास्त्री जी, मंचासीन उपस्थित आज हमारी कथा के मध्य में भागवत के प्रवक्ता पंडित श्री कृष्णचंद्र शास्त्री राहुल महाराज जी का सम्मान और परीक्षित जी के गुरु देव के भांजे हैं। आज वो भागवत में पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पंडित श्री कृष्णचंद्र शास्त्री राहुल महाराज जो हमारे परीक्षित जी के गुरु जी के भांजे, और उन्हीं के साथ हमारे सभी वर्ण देवता विराजमान। इस कथा के मुख्य आयोजक परीक्षित जी के पिता श्री पंडित श्री बनमाली तिवारी जी, गोप्रतपालक धर्म के रक्षक, जिनके पूर्वजों के पुण्यों के अनंत फलस्वरूप जिनको इस भागवत कथा में मुख्य यजमान बनने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सुखदेवी तिवारी, श्रीमान पंडित श्री अशोक तिवारी जी, इनके सुपुत्र दिवाकर सभाकर शास्त्री जी तिवारी और इनके सभी पुत्रगण और इनके परिवार और कुटुंबीगण पधारे, सभी भैरार सरकार के पूरे क्षेत्रवासी, सभी भक्त पधारे हुए, मातृशक्ति माताएं बहनें, सभी भक्तों को मेरा व्यास मन से प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आइए कथा के क्रम को बढ़ाते हैं। कल हम लोग सुखदेव जी के शब्दों में मनु महाराज की 3 बेटे आकुति, देवहूति, पुरुषूत ऋत विश्रुता 3 बेटियों के चरित्र को सुन रहे थे। इन मनु महाराज के 2 बेटा हुए प्रियव्रतोत्तान पादौ शत्रुपापते सुतौ वासुदेव सकलया रक्षायाम जगतस्थितौ। प्रियव्रत और उत्तान पाद। देखो प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रियव्रत का मतलब होता है प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जो अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करे उसे हम प्रियव्रत कहते हैं। हाँ, आप अपने मन में संकल्प ले लो कि परमात्मा ने अगर मुझे धनी बनाया है तो जितने निर्धन लोग हैं मैं धन दे करके सहयोग करूंगा, तो आप प्रियव्रत हो जाते हैं। आप अपने मन में संकल्प ले लो कि परमात्मा ने अगर मुझे शिक्षित बनाया है तो जितने अशिक्षित लोग हैं मैं शिक्षा दे करके सहयोग करूंगा, तो आप प्रियव्रत हो जाते हैं। आप अपने मन में संकल्प ले लो कि परमात्मा ने अगर मुझे बलवान बनाया है तो जितने निर्बल लोग हैं मैं उन्हें बल दे करके सहयोग करूंगा, तो आप प्रियव्रत हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब जो अच्छी सोच, अच्छे विचार, उसे कहते हैं प्रियव्रत। और उत्तान पाद का मतलब क्या होता है भैया? उत्तान माने ऊंचा और पाद माने पैर। समाज में जिसकी जितनी ऊंची प्रतिष्ठा होती है उसे हम कहते हैं उत्तान पाद।
उत्तानपाद राजा श्रेष्ठ हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति, और सुनीति को कहते हैं सुष्टुर नीतिर यस्य सा सुनीति। व्याकरण के अनुसार जो शास्त्र की नीति पर चलती है उसे कहते हैं सुनीति। राजा की सुंदर पत्नी है, अच्छा सुंदर पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव, और ध्रुव का मतलब होता है ध्रुवम निश्चितम, यानी जो अटल है, जो निश्चित है वो ध्रुव है। लेकिन एक बात है, राजा बड़े अच्छे हैं पर आंख के बड़े कमजोर हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कहीं घूमने के लिए गए तो किसी राजकुमारी के गोरे चमड़े को देख लिया है? मन फंस गया, और गोरी राजकुमारी को लेकर के अपने घर ले आए। उस राजकुमारी का नाम क्या था? सुरुचि। ये सुरुचि है, और सुरुचि का मतलब होता है सुरुचि। सुरुचि बोले जो अपनी रुचि पे चले वो सुरुचि, जो शास्त्र की नीति पे चले वो सुनीति। जब सुरुचि ने सुनीति को देखा, बोले ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। बोले ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, साफ बात। छोटी वाली के प्रति आकर्षण ज्यादा था, राजा ने बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति अपने बेटा ध्रुव को लेकर के जंगल में पर्णकुटी बना करके रहती है। एक दिन बालक ध्रुव ने अपनी माता से कहा, माता मेरे पिताजी कौन है? अरे बेटा तू तो बहुत बड़े राजा का राजकुमार है। एक दिन राजमहलों में ध्रुव जी अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए उद्यत हुए तो बगल में खड़ी हुई सुरुचि ने मना कर दिया, नहीं तुम इसको नहीं ले सकते। राजा ने तुरंत गोद से नीचे पटक दिया। ध्रुव जी समझ गए, मेरे पिताजी तो मुझे लेना चाहते थे पर सुरुचि माता ने मना किया। ध्रुव जी ने तुरंत कहा माता से, क्यों माँ, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं चढ़ सकता? क्या मेरे पिता नहीं है? सुरुचि बोली, तुम अपने पिता की गोद में इसलिए नहीं चढ़ सकते, क्यों? क्योंकि ये तो तेरे पिता हैं पर मैं तेरी मां नहीं हूं, और उस गद्दी पर बैठने के लिए इनका पिता होना इतना जरूरी नहीं है जितना मेरा माता होना जरूरी है। ध्रुव जी बोले मैं तो बैठूंगा, ज्यादा इच्छा है तेरी बेटा तो मैं तरीका बता देती हूँ। तपसा आराध पुरुषा, जंगल में चला जा, भगवान की तपस्या कर, भजन कर। भगवान जब दर्शन दे दें तो ऐसा वरदान मांग लेना कि मैं सुरुचि माता के गर्भ में आ जाऊं। जब तू मेरे गर्भ से पैदा होके आएगा तभी तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बन पाएगा। हे भगवान। सुखदेव जी कहते हैं इस सुरुचि ने तो भगवान का भी अपमान कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे कर्म करो कि गर्भ में न जाना पड़े, लेकिन आज सुरुचि ने अपने गर्भ को ऐसा मंदिर समझा कि इसके गर्भ में जाने के लिए भगवान की तपस्या जरूरी, वरदान जरूरी। इसका मतलब यह कि इसका गर्भ तो भगवान से भी ऊंचा हो गया कि नहीं। काले सांप में कोई डंडा मारता है वो बर्दाश्त नहीं करता। निश्वास लेते हुए ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास में आए और टेढ़ी नजर से अपनी मां को देखने लगे। क्या मैं तुम्हें मां नहीं कह सकता हूं? क्यों? तो कौन से दुर्गुण हैं आप में जिसकी वजह से मेरे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, और कौन से सद्गुण है सुरुचि माता में जिसकी वजह से वो मेरे पिता के पास राजमहलों में रहती है? मैं सुरुचि माता के वचनों का बदला लेकर के मानूंगा, लेकिन ना बेटा, ये तो सुनीति है। छाती से चिपका लिया अपने बेटा ध्रुव को। बेटा, भगवान से मिलने की हमें जो रास्ता बताए वो हमारा शत्रु नहीं सबसे बड़ा मित्र होता है। सज्जन पुरुष वो होते हैं जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। जय बोलो जय श्री कृष्ण। आज सुनीति को सुरुचि की निंदा में भी प्रशंसा दिख रही है। देखो आप, देखो जो हमें भगवान से मिलने की रास्ता बताए वो तो हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। आज 5 साल की उम्र है ध्रुव की। ध्रुव कहते हैं कहाँ रहता भगवान? बोले बेटा वो तो सब जगह रहता है। बोले मैं उसे प्रकट करूंगा। कल जाते थे सो आज चले जाओ, आज जाते थे सो अभी चले जाओ। 5 साल की उम्र में कमंडल लेकर के ध्रुव जी चले। नारद जी जंगल में मिल गए, झूठी परीक्षा लेने लगे, हंसने लगे नारद जी। क्यों आए हो ध्रुव? बोले भगवान को प्रकट करने। चलो चलो, बबरी शेर आएगा, नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
डराने लगे नारद जी के साथ, डर के भाग जाएं ध्रुव। हाँ, लेकिन ध्रुव जी बोले मेरी माँ कहती है कि बबरी सिर में भी भगवान रहता है। नारद जी बोले बाप रे, जाका विश्वास भी देखो कितना पक्का है कि जब को बबरी सिर में भी भगवान देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भूख लगेगी भोजन कौन करेगा, दूध कौन पिलाएगा? घर पे तो माता पिलाती थी। तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हे नारद, परमात्मा ने जब मेरे मुंह में दांत नहीं दिए थे तो दूध की व्यवस्था उसने की थी, और जब दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। संसार में बालक का जन्म बाद में होता है भैया, मेरा कन्हैया उसके पीने के लिए दुग्ध की व्यवस्था माँ के आंचल में पहले से ही कर देता है, उसे सबकी चिंता है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना कैसे कैसे मॉडल बना दिए भगवान ने, हैं? वही नाक, वही आंख, वही कान, वही मुंह, वही फेस, लेकिन फिर भी चेंज। वारे दुनिया बनाने वाले हैं। हमारे विश्व की आबादी कितनी आपको पता है? तकरीबन 7.5 अरब, मतलब 750 करोड़ पूरे विश्व में लोग रहते हैं। और 750 करोड़ लोगों का नाक नक्शा है तो वही चीज, पर फिर भी चेंज। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। एक फल खाते हैं तो मुंह खट्टा हो जाता है, और दूसरा खाते हैं तो शक्कर जैसा मीठा हो जाता है? एक फल खाते हैं तो थू 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 कड़वा हो जाता है, और एक फल खाते हैं तो मुंह चटपटा हो जाता है। वही पृथ्वी पर रस अलग अलग है। एक राजा छुरी से फल काट रहे थे, सो उनकी उंगली कट गई। उनका नौकर बैठा था, सो बोले भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। अब राजा को गुस्सा आ गई, बोले मेरी उंगली कट गई और मेरा नौकर कहता कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा। अब राजा सुबह सुबह घूमने के लिए जाता था, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए, वो नौकर को भी लेके जाता था। अब उस दिन राजा नौकर को लेके नहीं गया, क्योंकि गुस्सा आ गई थी ना, उंगली कट गई थी इसलिए। भीलों की नगरी मिल गई, भील बोले राजा की बलि चढ़ा दो। और जैसे राजा को स्नान करके वो नहाने लगे तो क्या देखा कि राजा की उंगली कट गई। भील बोले ये तो खंडित है, बलि चढ़ाने के लायक नहीं है, इसको छोड़ दो। राजा ने लंबी सांस ली, हे भगवान आज तो बच गए। हाँ, और उस नौकर को बुलाया जिसने ये कहा था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। नौकर को बुला करके कहा भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। बोले क्यों? बोले अगर कल मेरी छुरी से उंगली ना कटती तो गला जरूर कटता। नौकर बोला सरकार बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले यदि मैं तुमसे ये ना कहता कि भगवान जो करते हैं अच्छा करता तो तुम मुझसे गुस्सा ना होते, और तुम मुझसे गुस्सा ना होते तो तुम्हारा गला जरूर नहीं कटा, पर मेरा जरूर। क्यों? क्योंकि मेरी थोड़ी उंगली कटेगी। भगवान का विधान मंगलमय है। हमको लगता है कि ये गड़बड़ है, पर गड़बड़ तो कुछ है ही नहीं। जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। नारद जी बोले ध्रुव से तुम्हारा कोई गुरु है? बोले हमारा तो कोई गुरु नहीं। पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ। अच्छा, गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, यही गुरु बढ़िया है। तो 10 दिन बाद कोई दूसरे गुरु मिल गए सो चेंज कर दे। गुरु 2 होते हैं, एक शिक्षा गुरु, दूसरे दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है जो कान में मंत्र देता है। ये कभी बदलना नहीं चाहिए। हाँ, गुरु का मतलब क्या है? गुकारस्तंधकारत्वात् रुकारस्तंधरोधको अंधकारनिरोधकत्वात् गुरुरित्र विधीयते। हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके जो ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे वही तो गुरु है। अब आजकल तो कुछ मत पूछो साहब, गुरुओं की लाइन लगी है। कई गुरु तो इतने बढ़िया होते हैं कि वो भागवत मंच से कहते हैं भैया जिसको दीक्षा लेने हो तो सुबह 9 से 10 के बीच में हम देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
सामने वाले के मन में इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसके मन में भावना जबरदस्ती जग जाए कि जब महाराज खुद कहना तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन गुरु दीक्षा माइक पे ऐलान करने की बात नहीं है। गुरु तो मन से बनाया जाता है। देखो, ब्रह्म गायत्री और गुरु मंत्र ये माइक पे बोलना मना है शास्त्रीय नियम से। ब्रह्म गायत्री को माइक पे नहीं बोलना चाहिए और गुरु मंत्र को भी नहीं बोलना चाहिए। गुरु मंत्र कान में दिया जाता है। आजकल चेला बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब कहते हैं हम तो गुरु हैं। हाँ, गलियन गलियन गुरु भरे, हमसे दीक्षा ले, गलियन गलियन गुरु भरे और हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, लेकिन हमें दक्षिणा। ये है परिस्थिति आज। विनीत जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही। विनीत जी का एक दोहा मुझे याद आ गया। किसी के यहाँ गुरुजी आते थे तो वो गुरुजी की मृत्यु हो गई किसी कारणवश। सो चेला बोले भरे गुरु मर गए, मन को पड़ गो चैन, हर साल है आ जाते धोती कुर्ता लेन। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े हास्य कवि हुए विनीत कवि। हाँ, लेकिन गुरु तो गुरु होता है साहब। ऐसा सुंदर गुरु किसको मिलेगा नारद जैसा, बताइए। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा मधुबन में जाकर के तुम्हें इस मंत्र का जप करना, और एक पैर के बल खड़े होकर के यमुना के किनारे सुंदर मधुबन में ध्रुव जी ने तपस्या की और मंत्र जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी की तपस्या का पहला महीना समाप्त हुआ। त्रांते तेरा त्रांते कपित बधरासन, आत्मवत्तनुसारेण मौसम निश्चयम हर। एक महीना समाप्त हुआ। गुरु जी की तपस्या का नियम बदला। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और 3 दिन के बाद में केवल फल खा लेते। काय का फल? कपित बदरासना, कैत का फल। कैत का फल गणेश जी को बड़ा प्रिय लगता है। फिर तपस्या चल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना समाप्त हुआ। सुखदेव जी के शब्द में सुनिए। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठे वटोदिनि, षष्ठे षष्ठे वटोदिनि, षष्ठे षष्ठे वटोदिनि। हाँ, अब 6 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 6 दिन के बाद में केवल पत्ता खा लेते। जय हो। और तपस्या चल रही है। 3 महीने हो गए। तृतीयं च नयनमासं नवमे 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 नवमे। अब 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 9 दिन के बाद में केवल पानी पी लेते और तपस्या चल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय मेरो
वासुदेवाय मेरो जीवलेश्वराय, वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय, वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय, हे वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय, वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 महीने हो गए नियम बदला। चतुर्थवपी वही मां संगादिश द्वादशे हरिद्वादिश द्वादशे गुणादिश्वादे। 12 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 12 दिन के बाद में केवल हवा पी लेते, और हवा पी करके ही जब चल रहा है 5 महीने पूरे हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, और 5 महीने जैसे पूरे हुए ध्रुव जी की सांस लेना बंद, यानी सांस पर ही काबू पा लिया तो देवताओं की ऑक्सीजन खत्म। अब देवता घबरा, ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी हमारी प्राण वायु रुकती है। ब्रह्मा जी बोले हमारी भी रुकती है, क्या करें। ब्रह्मादिक देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहा प्राण रोधम चराचरस्या खल सत्व धामना, प्रभु हमारी प्राण वायु रुकती है। भगवान मुस्कुरा करके बोले एक छोटा सा बालक जिद पर अड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि मुझे उसके पास में जाना ही पड़ेगा, पर भागवत में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने गए। तो अरे महाराज हम तो अभी तक यही सुनते आ रहे हैं कथाओं में कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने गई, पर भागवत में तो ऐसा लिखा है भैया कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ करने गए हैं। अरे मैं भी तो देखूं कैसा बालक जिद पे अड़ता है। मधुबन में हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए और अंदर वाली झांकी को अंतर ध्यान किया, हड़बड़ा करके जैसे ध्रुव जी की समाधि टूटी तो जो झांकी अंदर थी वही झांकी सामने खड़ी है। बोलिए नारायण भगवान की जय। वही झांकी सामने खड़ी है और कुछ बोले नहीं ध्रुव जी। मैं क्या बोलूं। सतम विवेक्षन्तम तद्विदम हर ज्ञात्वा सर्वस्य च हृदवस्तदाः कृतांजलम ब्रह्ममयीन कंबुना परस्पर्श वालम कृपया कपोले। अब ध्रुव जी को स्तुति करना तो आता नहीं है तो मेरे ठाकुर जी ने अपने शंख को ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कर दिया और जो स्पर्श किया तो संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव के हृदय में मानो प्रकट हो गया और ध्रुव ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई। यो अंत प्रभुसमन्यमाच में मां प्रशक्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगारे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु मैं आपसे क्या मांगू। भगवान बोले जो तुम्हारी इच्छा हो। तो ध्रुव जी क्या मांगने लगे कि भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसन्नो भूयादनंत मेहतामिलाशयानम् येन सोढवामुरभ्यक्षणं भवातुं नैष्ये भगवद गुण कथामृत पानमत्तः। मुझे संतों के चरणों की भक्ति दे दो। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं
अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी की तपस्या का उद्देश्य क्या था? भगवान की भक्ति करना कि सुरुचि माता के वचनों का बदला लेना? आप ही बताओ ईमानदारी से। तपस्या का उद्देश्य तो कुछ और था, मांग कुछ और रहे हैं। ठाकुर जी बोले भक्ति तो तुझे मिल ही गई बेटा, अगर भक्ति ना मिलती तो मैं कैसे मिलता तुझे, पर तेरी उम्र केवल 5.5 वर्ष की है, अभी अपने राज्य को भोगो। इनके पिता उत्तानपाद को पता चला कि मेरे बेटा को भगवान मिल गई। रथ सजाए, घोड़े सजाए, हाथी सजाए, लेकिन ध्रुव जी ने उन वाहनों पर बैठने से मना कर दिया। नहीं पिताजी, अब जो सुख जमीन पर चलने से मिलता है वो सुख इन वाहनों से नहीं मिलता। ध्रुव जी को राजगद्दी देकर के उत्तानपाद ने घर को छोड़ा, पर सुखदेव जी कहते हैं आज ध्रुव जी को अपने राज सिंहासन पर बैठे बैठे गिलानी हो गई। मैं कितना अज्ञानी व्यक्ति हूं, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जपी तपी तपस्या करते हैं, तब भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। उस परमात्मा को मैंने केवल 5.5 महीने में प्राप्त कर लिया, और मैंने ये गद्दी मांग ली, मैंने ये सिंहासन मांग लिया। आज मन ही मन में पछता रहे ध्रुव जी। समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेत मासैरं सदनस्य पादयोः छायामवेत्यां गता प्रतंगमति। हमारे दतिया से पंडित श्री पुनीत दीक्षित जी सपरिवार भागवत श्रवण करने के लिए पधारे हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राखी दीक्षित और उनके पूरे परिवार भागवत भगवान का यहाँ पर व्यास जी को भागवत भगवान को माल्यार्पण करने। आप लोग ताली बजाइए। श्री पुनीत दीक्षित जी दतिया से, भगवान की बड़ी कृपा है, सब लोग अपना समय निकाल करके। इनके पिताजी पंडित श्री ML दीक्षित जी भी पधारे हैं, ताली बजाइए। और पूरे बहरार क्षेत्र के पधारे हुए भक्त वृंद, आज तो देखो साहब चकाचक है पगड़ी में आज तो हैं। हमारे परीक्षित जी भी तो पगड़ी लगाए आज, है ना। पंडित श्री अशोक तिवारी जी, ये बड़ा सिद्ध क्षेत्र है साहब। आज कन्हैया का जन्मोत्सव है तो कुछ ज्यादा ही तैयारी में बैठे सब लोग। हाँ, और बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बड़ा अच्छा सद्भाग्य हम सबका, ऐसे स्थान पर हम कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। तो जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से बोले जय श्री कृष्ण। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसी बीच में क्रम में परीक्षित जी के बुआ के लड़का पंडित श्री कल्लू पांडे जी संहारण भितरवार, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। संहारण भितरवार क्षेत्र का बढ़ाई हमारे वर्णों के लिए स्वापा की व्यवस्था कल्लू पांडे जी की ओर से ही है। आज सबके लिए साफा की व्यवस्था की गई है। पंडित श्री कल्लू पांडे जी के लिए भागवत भगवान की बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामना, और सबका स्वागत चल रहा है। आप लोग ताली बजाते रहिए। सभी ब्राह्मण देवताओं के सत्कार में बोलिए बहरान सरकार की, मोहन बंसी वाले की। बड़े बड़भागी हैं हम लोग। और इसी बीच में घटना घट गई कि ध्रुव जी के एक भाई थे उत्तम, जो सुरुचि के बेटा थे, और ये यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे। तो यक्षों ने इन्हें रोका कि कुबेर जी की क्रीड़ा स्थली है, इसको मत उजाड़िए। पर उत्तम का स्वभाव अच्छा नहीं था, क्योंकि उत्तम का मतलब होता उत्तम, तमोगुण की पराकाष्ठा उत्तम। इन्होंने नहीं माना तो युद्ध हो गया। मिलकर के यक्षों ने इनके भाई उत्तम की हत्या कर दी। ध्रुव जी को जब पता चला कि मेरे भाई उत्तम की हत्या कर दी गई है, तो ध्रुव जी ने रथ सजाए, घोड़े सजाए, वाहन सजाए युद्ध के लिए। पर इनके बाबा मनु महाराज ने इनको रोका कि नहीं बेटा, तुम एक भक्त हो और भक्त के लिए युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। नायम मार्गो ही साधुनाम हृषिकेशानुवर्तनम यदात्मानं पराग्रह पशुवद भूत वैशेषम है। ये हृषिकेशियों का मार्ग नहीं है बेटा, समझाया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्यों साहब एक बात बताओ, जिस आदमी को भगवान के दर्शन मिले हों उसे कभी क्रोध आना चाहिए?
बोलिए, ध्रुव जी को भगवान के दर्शन मिले, क्रोध क्यों आया? बोले ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन तो किए पर सत्संग नहीं किया। तो बोले सत्संग की महिमा क्या भगवान के दर्शन से बड़ी है? बोले है ही। बोले यदि भगवान की कथा की महिमा, सत्संग की महिमा अगर भगवान के दर्शन से बड़ी ना होती तो एक बात बताइए, परीक्षित को तो माता के गर्भ में ही भगवान उत्तरा के गर्भ में दर्शन देने पहले चले गए थे, फिर उन्हें भागवत की कथा सुनने की जरूरत क्या थी? देखो रामचरितमानस का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है सुंदर कांड का, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, उत्तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसी का सेम टू सेम ट्रांसलेट श्रीमद् भागवत में, तुलया मलवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानम किमिताशिषः। इनका बिल्कुल एक सा अर्थ है, क्योंकि रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत 70% एक दूसरे से मेल खाते हैं। इन दोनों का एक ही अर्थ है भैया कि एक पल्ले के ऊपर आप एक क्षण का सत्संग रख दो और एक पल्ले के ऊपर पूरे स्वर्ग अपवर्ग के सुख को रख दो तो वो मिलकर के भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते सत्संग की। तो सत्संग की महिमा भगवान के दर्शन से भी बड़ी है। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसी क्रम में परीक्षित जी के दोनों दामाद, क्या बात है, ये हमारे परीक्षित जी के दामाद हैं दोनों, पंडित श्री राहुल शर्मा और पंडित श्री जितेश बबेले, ये जोड़ी से आए हैं। इस जोड़ी के लिए ताली बजाइए। और इनके सभी पधारे हुए संबंधियों के लिए भागवत भगवान की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार ध्रुव जी ने अपने बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और समाधिना नैक पवे नियत पदम विदु सनंदादाय ऊर्ध्व रेत शाह मासरम सर्वपादिचाय मोपित्यागता प्रथंगमति। इस प्रकार ध्रुव जी को सांत्वना मिली। अब मैं ध्रुव जी की वंशावली सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ध्रुव जी के बेटा हुए उत्कल, उत्कल का एक बेटा हुआ अंग और अंग का केवल एक बेटा हुआ बेन। ये बेन का स्वभाव अच्छा नहीं था, क्योंकि कछु तो मियाँ बाबरे कछु पिलई भांग। पुराने समय में नियम था कि जिसका पिता राजा होता था उसका पुत्र भी राजा होता था। इसको जैसे राजा और बना दिया तो उसने पूरी प्रजा में ढंढूरा पिटवा दिया, आज से पूजा करना बंद, भजन करना बंद, मैं भगवान हूँ। इतना अत्याचार बड़ा राजा बेन का कि एक दिन संतों को क्रोध आ गया। संतों ने जल लेकर के कमंडल का लेकर के बेन पर छींट दिया, बेन की मौत हो गई। बेन के दाई भुजा को मंथन किया गया तो भगवान पृथु प्रकट हुए और बाई भुजा से अर्ची देवी के रूप में लक्ष्मी माता प्रकट हुई। बोलिए पृथु नारायण भगवान की जय। ये भगवान के 9वें नंबर के अवतार है पृथु। एक बात और मैं आपसे बोलूं, आजकल हम जितनी दवाई खाते हैं ना, मेडिसिन, ये किसकी देन है? ये भगवान पृथु की देन है। इस पूरी धरती से दवाइयों का दोहन पृथु ने किया। और दूसरी बात, आज आप लोग ये समतल जमीन पर भी बैठे हैं, ये किसकी देन है? पृथु की देन है। पहले धरती बड़ी उबड़ खाबड़ थी, पहाड़, भगवान पृथु ने इसको समतल बनाया। ये दोनों चीजें पृथु ने दी। इन पृथु ने अपने जीवन में 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, लेकिन आज के समय में अगर कोई व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है तो वो देवराज इंद्र भी बन सकता है। आज भी 100 यज्ञ करता इंद्र बनता है, क्योंकि इंद्र का नाम शतक्रतु है। 100 यज्ञ करता इंद्र बन जाता है। इसलिए पृथु के यज्ञ से इंद्र के मन में डर हो गया, कहीं ये मेरे सिंहासन को छीनने के लिए तो यज्ञ नहीं कर रहे। और इंद्र ने पृथु के यज्ञ में व्यवधान डाल दिया। पृथु के बेटा विजुतास ने इंद्र का पीछा किया। बोले भागवत भगवान की जय। और इसी क्रम में कथा के मध्य में हमारे दतिया से पधारे हुए श्री अवधेश नायक जी, जो बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं हम सबके, आज बहरार पर माल्यार्पण कर रहे हैं। ब्याज जी का आप ताली बजा करके, जोरदार ताली बजाइए।
बड़े ही अभिन्न लोकप्रिय नेता हैं हमारे श्री अवधेश नायक जी, और इन्हीं के साथ श्री धर्मेंद्र चौबे जी जो भागवत जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। आप लोग ताली बजाइए। दतिया में बहुत बार मिलना होता रहता है क्योंकि आजकल हमारा निवास दतिया में हो गया है, तो हमारे नायक जी बड़े दतिया के बड़े चहेते और धार्मिक कार्यों में बड़े अग्रणी भाग रहता है साहब। कोई भी धर्म का कार्य हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। आज हमारे कथा के परीक्षित श्री अशोक तिवारी जी के इस सुंदर भागवत ज्ञान यज्ञ में हमारे श्री अवधेश नायक जी पधारे, उनके लिए इस व्यास मंच से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत